अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे, और सर काटना पड़ा तो सर काटने से भी नहीं चुकेंगे। ये महाराणा प्रताप का खून है, वो अंग्रेजों से भी लड़ने के लिए तैयार थे हम लोग, और हमने आतंकियों से भी लड़ा है, हमने मुगलों से भी लड़ा है, और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन इस देश में इस अरावली को बचा के रहेंगे, और उसका खून का बदला खून से लेंगे हम। अगर अरावली कटेगी तो पहले हमारे सर कटेंगे। हमें वो तमन्ना, हमें वो जोश है कि अरावली जाने नहीं देंगे। मुनीम, जब तक ये सरकार और कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, जब तक ये मुहिम चलाई जाएगी, और मेवाड़ का एक एक व्यक्ति गाँव डाणी से आएगा और इस मुहिम को और चालू रखेंगे। जिस तरह से मेवाड़ के साथ में धोखा हो रहा है, पूरे राजस्थान के साथ में हो रहा है। आज जिस तरह से राजस्थान में अरावली पार्टी कट जाएगी, राजस्थान में जो दिल्ली का जो इतिहास है, दिल्ली की जो प्रदूषण है, वैसे राजस्थान में प्रदूषण फैल जाएगा। जो मरुथल को रोके हुए अरावली और जो वाटर शेव है, आज पानी है तो खेती है, खेती है तो अनाज है, और अनाज है तो हम। अरावली पहाड़ जिस तरह कर रहा है, जो डेजर्ट उड़ रहा है, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान की जो मिट्टी उड़ती है, उस डेजर्ट को वही रोकता है अरावली। अगर अरावली हट जाएगी तो राजस्थान में पूरे धूल का गुब्बारा बनकर और पोल्यूशन इतना खतरनाक फैल जाएगा जिसकी हद नहीं। और जो दिल्ली पोल्यूशन से गुजर रही है ना, वो राजस्थान पोल्यूशन से गुजरेगा। अरावली हमारी माता है, अरावलियों ने हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी, और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ी है, इनको निस्तुनाबूद करने पीछे पड़ी है, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। हमारे मेवाड़ का एक एक लड़का, एक एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अरावलियों के लिए। मैडम, हम इतना कहना चाहते हैं कि जो डिसीजन लिया है बहुत ही गलत लिया है। अगर अरावली को बचाना है तो हमें लड़ना है, आगे आना है, क्योंकि अरावली नहीं, वो हमारा सुरक्षा कवच है, और हमें उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हम ये चाहते हैं कि हम अरावली को बचाएं और हम इनके लिए लड़े, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तभी आम जनता सुरक्षित रहेगी। हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं इसमें। हम सभी से कहना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए सभी आगे आए और सभी लड़े। 90% 100 मीटर पहाड़ियां है, आप उन्हें हटा देंगे तो देश में जो पोल्यूशन फैल रहा है, देश में जो स्थिति है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है, और देश में जो छेड़छाड़ है, जो प्रकृति ने जो हमें सौंदर्य बनाया, जो भारत राजस्थान का जो मुकुट है, वो मुकुट अगर सर कट गया राजस्थान का तो राजस्थान की जनता का हालत खराब होगा। हम हमारी गर्दन कटा देंगे, पर अरावली को हम बचाएंगे। आखिरी दम तक हम अरावली को बचाएंगे। हम यहीं पे पैदा हुए और हम यहीं पे मरेंगे। तो हम इसे बचाने के लिए हमें मरना पड़े तो कट जाएंगे, हमें रोड पे सोना पड़े, बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर, हम मर जाएंगे, पर अरावली को बचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। प्रोटेस्ट अरावली बचाओ को लेकर होता है। मैं तो उस समाज और संस्कृति से आता हूँ जहाँ पर मेरे शहीदों ने हंसते हंसते पेड़ों के लिए अपना सिर कटा दिए थे। हमारे समाज की एक कहावत है, सर साटे रुक रहे तो भी सच तो जान। यदि इस अरावली के लिए हमको सर भी कटाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जब जब भूकंप आया है, जब जब वेग से आंधी आई है, जब जब वेग से तूफान आया है, जब जब वेग से बाढ़ आई है, इस अरावली ने उदयपुर की रक्षा की है, झीलों से बसे हुए सारे बातों में। उसके बाद भी आज भी उदयपुर खुशहाल है। अरावली रक्षा के साथ साथ पूजनीय का केंद्र भी है, बायोलॉजिकली और एथिकली, और आप देखेंगे रीजनली भी अरावली सब तरह से केंद्र रहा है और हमेशा रहेगा। उससे भावनाएं जनता की ऐसे ही जुड़ी हुई है। जब अगर जीव जंतु आज जिस तरीके से शहरों में आ रहे हैं, जीव जंतुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए उनके रहने की अरावली नहीं बचेगी तो वो लोग रहेंगे कहाँ? जब मुगलों के लिए युद्ध लड़े गए इस धरती पे, आज उस धरती को हमारी जरूरत है, और हम लोग अगर नहीं आएंगे तो कौन आएगा उसके लिए? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अरावली हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि है, और इसमें मरने वाले लाखों जीव जंतु, जिसने सदियों से जो हमारी प्रकृति के विनाश से, हर तरह की विपत्ति से हमारी सहायता करी, बचाव किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी हम बरजोर भर्त्सना करते हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय पुनः लें। लोगों की मांग है कि अरावली के साथ जो 100 मीटर का नियम बनाया है कि 100 मीटर से ऊपर ही अरावली की पहाड़ियों को माना गया है। ये 100 मीटर का सवाल नहीं है, 100 पीढ़ियों का सवाल है। और ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अगर अरावली को काट दिया जाएगा तो एक तरह से हमारे राजस्थान की जीवन रेखा को काट देंगे। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर अरावली को बचाना क्यों जरूरी है, क्यों इस तरह से आवाज उठाई जा रही है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, करीब 2 अरब साल पुरानी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मैदानी इलाकों को रेगिस्तानी रेत से बचाती हैं अरावली की पहाड़ियां।
अरावली ना होती तो उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तान बन जाता। जलवायु को संतुलित करने के लिए जरूरी है, भूजल प्रबंधन के लिए अहम है। चंबल, साबरमती, लूनी नदियों का स्रोत, बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट का भंडार, लेड, जिंक, कॉपर, सोना, टंगस्टन जैसे खनिज मिलते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम राजस्थान के उदयपुर पहुंची। उदयपुर में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। रिपब्लिक भारत ने लोगों से बातचीत की। लोगों में इसको लेकर भारी गुस्सा नजर आ रहा है। ये देखिए, लोग सड़क पर हैं और लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं। की धरती से आते हैं और यहाँ पर ये रिवाज रहा है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे और सर काटना पड़ा तो सर काटने से भी नहीं चुकेंगे। ये महाराणा प्रताप का खून है, वो अंग्रेजों से भी लड़ने के लिए तैयार थे हम लोग, और हमने आतंकियों से भी लड़ा है, हमने मुगलों से भी लड़ा है और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन इस देश में इस अरावली को बचा के रहेंगे और उसका खून का बदला खून से लेंगे हम। अगर अरावली कटेगी तो पहले हमारे सर कटेंगे। हमें वो तमन्ना, हमें वो जोश है कि अरावली जाने नहीं देंगे। मुहिम जब तक ये सरकार और कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, जब तक ये मुहिम चलाई जाएगी और मेवाड़ का एक एक व्यक्ति गाँव डाणी से आएगा और इस मुहिम को और चालू रखेंगे। जिस तरह से मेवाड़ के साथ में धोखा हो रहा है, पूरे राजस्थान के साथ में हो रहा है। आज जिस तरह से राजस्थान में अरावली पार्टी कट जाएगी, राजस्थान में जो दिल्ली का जो इतिहास है, दिल्ली की जो प्रदूषण है, वैसे राजस्थान में प्रदूषण फैल जाएगा। जो मरुथल को रोके हुए अरावली और जो वाटर शेव है, आज पानी है तो खेती है, खेती है तो अनाज है और अनाज है तो हम। अरावली पहाड़ जिस तरह कर रहा है, जो डेजर्ट उड़ रहा है, जो रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान की जो मिट्टी उड़ती है, उस डेजर्ट को वही रोकता है अरावली। अगर अरावली हट जाएगी तो राजस्थान में पूरे धूल का गुब्बारा बनकर और पोल्यूशन इतना खतरनाक फैल जाएगा जिसकी हद नहीं। और जो दिल्ली पोल्यूशन से गुजर रही है ना, वो राजस्थान पोल्यूशन से गुजरेगा। अरावली हमारी माता है। अरावलियों ने हमारे सूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी और आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ी है, इनको निस्तुनाबूद करने पीछे पड़ी है, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। हमारे मेवाड़ का एक एक लड़का, एक एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है अरावलियों के लिए। मैडम, हम इतना कहना चाहते हैं कि जो डिसीजन लिया है बहुत ही गलत लिया है। अगर अरावली को बचाना है तो हमें लड़ना है, आगे आना है, क्योंकि अरावली नहीं, वो हमारा सुरक्षा कवच है और हमें उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हम ये चाहते हैं कि हम अरावली को बचाएं और हम इनके लिए लड़े, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तभी आम जनता सुरक्षित रहेगी। हम सर बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं इसमें। हम सभी से कहना चाहते हैं कि पर्यावरण के लिए सभी आगे आए और सभी लड़े। 90% 100 मीटर पहाड़ियां है, आप उन्हें हटा देंगे तो देश में जो पोल्यूशन फैल रहा है, देश में जो स्थिति है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है और देश में जो छेड़छाड़ है, जो प्रकृति ने जो हमें सौंदर्य बनाया, जो भारत राजस्थान का जो मुकुट है, वो मुकुट अगर सर कट गया राजस्थान का तो राजस्थान की जनता का हालत खराब होगा। हम हमारी गर्दन कटा देंगे पर अरावली को हम बचाएंगे। आखिरी दम तक हम अरावली को बचाएंगे। हम यहीं पे पैदा हुए और हम यहीं पे मरेंगे। तो हम इसे बचाने के लिए हमें मरना पड़े तो कट जाएंगे, हमें रोड पे सोना पड़े, बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर, हम मर जाएंगे पर अरावली को बचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। प्रोटेस्ट अरावली बचाओ को लेकर होता है। मैं तो उस समाज के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो समाज और संस्कृति से आता हूँ जहाँ पर मेरे शहीदों ने हंसते हंसते पेड़ों के लिए अपना सिर कटा दिए थे। हमारे समाज की ये कहावत है, सर साटे रुक रहे तो भी सच तो जान। यदि इस अरावली के लिए हमको सर भी कटाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जब जब भूकंप आया है, जब जब वेग से आंधी आई है, जब जब वेग से तूफान आया है, जब जब वेग से बाढ़ आई है, इस अरावली ने उदयपुर की रक्षा की है। झीलों से बसे हुए सारे बातों में, उसके बाद भी आज भी उदयपुर खुशहाल है। अरावली रक्षा के साथ साथ पूजनीय का केंद्र भी है, बायोलॉजिकली और एथिकली, और आप देखेंगे रीजनली भी अरावली सब तरह से केंद्र रहा है और हमेशा रहेगा। उससे भावनाएं जनता की ऐसे ही जुड़ी हुई है। जब अगर जीव जंतु आज जिस तरीके से शहरों में आ रहे हैं, जीव जंतुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए उनके रहने की अरावली नहीं बचेगी तो वो लोग रहेंगे कहाँ? जब मुगलों के लिए युद्ध लड़े गए इस धरती पे, आज उस धरती को हमारी जरूरत है और हम लोग अगर नहीं आएंगे तो कौन आएगा उसके लिए? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अरावली हमारी माँ है, हमारी मातृभूमि है और इसमें मरने वाले लाखों जीव जंतु जिसने सदियों से
जो हमारी प्रकृति के विनाश से, हर तरह की विपत्ति से हमारी सहायता करिए, बचाव किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसकी हम बरतौर भर्त्सना करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय पुनः लें। लोगों की मांग है कि अरावली के साथ जो 100 मीटर का नियम बनाया है कि 100 मीटर से ऊपर ही अरावली की पहाड़ियों को माना गया है, ये 100 मीटर का सवाल नहीं है, 100 पीढ़ियों का सवाल है। और ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अगर अरावली को काट दिया जाएगा तो एक तरह से हमारे राजस्थान की जीवन रेखा को काट देंगे। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर अरावली को बचाना क्यों जरूरी है, क्यों इस तरह से आवाज उठाई जा रही है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, करीब 2 अरब साल पुरानी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मैदानी इलाकों को रेगिस्तानी रेत से बचाती हैं अरावली की पहाड़ियां। अरावली ना होती तो उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तान बन जाता। जलवायु को संतुलित करने के लिए जरूरी है, भूजल प्रबंधन के लिए अहम है। चंबल, साबरमती, लूनी नदियों का स्रोत, बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट का भंडार, लेड, जिंक, कॉपर, सोना, टंगस्टन जैसे खनिज मिलते हैं।